कहने वाला क्या कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहना चाहता है उसको समझ लेना महत्वपूर्ण है। शब्द रचना कभी कैसी हो पाती है, कभी कैसी हो पाती है, कभी बहुत प्रभावशाली होती है, कभी बहुत उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। उन चीजों में नहीं जाना हमें। हमें जाना है कि मकसद क्या है, क्या कहना चाहता है, उसके पीछे भावना क्या है। उस भावना को हमें देखना है और उसके अनुसार हमें बात को ग्रहण करना है। तो ये अनुरोध आप सभी से है। कल है 15 अगस्त था, आजादी का अमृत महोत्सव। हम्म, तो पूरे देश में ने दिखाया कि हम सब आजादी के सिपाही हैं। अब आज वो सारे सिपाही सो जाएंगे, पुनः वही गतिविधियां, उसी तरह से जीना, वही भ्रष्टाचार, वही आतंक, वही लड़ाई झगड़े सब शुरू हो जाएंगे। और कोई ऐसा कि जिसने कोई बहुत जिम्मेदारी से कुछ अपने आप को बदलने या कुछ करने का निश्चय किया हो, वो सिर्फ और सिर्फ मिल सकते हैं तो आरसीएम में मिल सकते हैं। अन्यत्र दुनिया का जो रिवाज है वो तो हम वर्षों से देख रहे हैं कि वो शब्दों में जीते हैं, वो दिखावे में जीते हैं। उनके लिए एक मात्र एक दिन का कोई एक्टिविटी है जिसको करना, पर उससे तो कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। हमारे लिए अलग तरीका है। आरसीएम के लिए, आरसीएम के लिए कोई भी दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो और बाकी दिन कम महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं होता। हमारे लिए हर दिन आजादी का अमृत महोत्सव है। हर पल हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हर पल हमें उसी दिशा में सोचना है, उसी दिशा में काम करना है। और इस देश के सामने जो एक चुनौती है, उस चुनौती को हमें दूर करना है। ये जरूर हो सकता है कि अब की बार हमारा संकल्प पहले से और बड़ा हो, बेहतर हो, ज्यादा हो। आज हमें और बड़े रूप में ये ठानना है कि हमें इस दिशा में कैसे और ज्यादा अच्छी तरीके से काम करना है। मैं अपने आप को अगर मैं देख रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा गंभीरता मुझे नजर आ रही है अपने उद्देश्य के प्रति। देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो मुझे बार बार पुकार रही है और कह रही है कि जब तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया है, तुम्हारे पास एक ऐसा परिवार बन गया है, तो तुम कैसे चैन से बैठ सकते हो। तुम्हें कुछ करना होगा। ऐसी एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को मैं महसूस कर रहा हूं, उस आवाज के प्रति मैं समर्पित हूं। हम चुपचाप तो इन हालातों को देख नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है
जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। हम लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई है, लेकिन आर्थिक आजादी के लिए हम काम करेंगे, आर्थिक आजादी बाकी है। मैं थोड़ा वहां परिवर्तन कराना चाहता हूं आप लोगों से। राजनीतिक आजादी तो चलो एक विषय ही अलग है, उससे कुछ मतलब हमारा विषय ही नहीं हो तो उसको तो अपन छोड़ ही देते हैं। पर हमारा विषय आर्थिक आजादी नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा विषय है मानसिक आजादी। आर्थिक आजादी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आर्थिक आजादी के तो यहाँ पे जो है आने वाले मुफ्त में देने वाले बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, तो विषय वो है ही नहीं और वो बात हमें करनी ही नहीं। इसीलिए इस लाइन को आरसीएम के स्लोगन में से बहुत पहले हटा दिया गया था। और उस हटाने के बाद मेरे किसी स्पीच में ये शब्द आप नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन हम लोग ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं जो जो इसके आरसीएम के उद्देश्य से में शामिल नहीं है, और इसीलिए हमें थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है, ये दिशा थोड़ी अलग जा रही है हमारी। पेट भरने तक हम सीमित रह गए, दो पैसे कमाने तक सीमित रह गए। वो विचारधारा मैंने कभी दी नहीं। मैं कभी भी, आप मेरा कोई भी उद्बोधन आप सुनेंगे, मैं ये विचारधारा देता ही नहीं हूं कि आरसीएम रोजगार का साधन है या पेट भरने का साधन है। ये समस्या है भी नहीं देश की, समस्या कुछ और है। उस मुख्य समस्या की ओर हमें ध्यान आकर्षित करना होगा, हमें समझना होगा। क्योंकि जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो डॉक्टर हमारा इलाज ठीक से नहीं कर पाता है, जो हमारी बीमारी का कारण ठीक से नहीं समझ पाता है। बीमारी का कारण ठीक से समझना बहुत जरूरी है। हमारी बीमारी है, इस देश की सबसे बड़ी बीमारी हमारी मानसिक स्थिति, हमारा अर्ध जागृत मन, जिसको हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कभी अवचेतन मन बोल देते हैं, या केवल माइंड भी बोल देते हैं कभी। वह हमारा रुग्ण है, वह बहुत बड़ा रोग से ग्रसित है वो। और हमें अगर आजादी प्राप्त करनी है तो हमें मानसिक आजादी चाहिए। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां के लोग उस मानसिक गुलामी से पीड़ित नहीं है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है वहां के लोगों का आत्मविश्वास प्रबल है। वो कभी भी अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि हम कमजोर है, हमें, हम जी नहीं सकते हैं, हमें किसी मदद की आवश्यकता है, हम घबरा जाते हैं। तो वो देश बहुत संपन्न है, वो देश कभी भी कोई विपत्ति आती है तो अपने आप को संभाल लेते हैं।
वो पुनः खड़े हो जाते हैं, वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक क्या बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो जो बीमारी है, जो रुग्णता है, वह आत्मविश्वास की कमी। पूरा राष्ट्र का आत्मविश्वास खो चुका है। और ये है बीमारी की जड़। या तो यहाँ के लोगों को लगता है कि मैं दो पैसा नहीं कमा सकता हूं अपना जीवन चलाने के लिए। एक श्रेणी तो ऐसी है जो बड़ी श्रेणी है, यहाँ का मतलब एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिसको ये अपने आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं दो पैसा कमाकर अपना पेट भर सकता हूं। तो उनकी आकांक्षा रहती कि कोई न कोई मुझे हेल्प मिलेगी, मुझे कोई दूसरा कुछ देगा तो मैं पेट भर पाऊंगा, अन्यथा मेरी में तो क्षमता ही नहीं है। ऐसा एक रोग है, बहुत बड़ा रोग। तो एक बहुत बड़ा समुदाय तो ऐसा है, बहुत बड़ा प्रतिशत। और जो बाकी का प्रतिशत बचा हुआ है, उनमें उससे भी खतरनाक रोग है। उनमें दूसरा रोग है कि हम जब तक किसी का हड़पेंगे नहीं, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी को हम चीटिंग नहीं करेंगे, किसी और का लूटेंगे नहीं, तब तक हम संपन्न नहीं हो सकते। ये दो बहुत बड़े बड़े रोग है अगर आप व्यापक रूप से इस देश में नजर मारेंगे। तो दो चीजें हमें देखने को मिलेगी, या तो आदमी नकारा है, उसको विश्वास नहीं, या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो यार कुछ जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना, तो किसी न को तो हमें चीटिंग करनी पड़ेगी। ये विश्वास तो किसी को है ही नहीं कि जीवन को बहुत ईमानदारी से, बहुत मूल्यों के साथ, बहुत सेवा करते हुए और दूसरों का परोपकार करते हुए भी जिया जा सकता है, और खुद भी बहुत अच्छे से संपन्न होकर जी सकते हैं, और दुनिया को भी हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ये तो मान्यता गायब है। ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं। बीमारी क्या है? बीमारी ये है। और इस बीमारी को दूर करना है आरसीएम का उद्देश्य। और इस उद्देश्य को आज, क्योंकि कल तक तो हम झंडे फहराने में व्यस्त थे, दिखावा में, पर आज हमें असली रूप में ये आजादी का अमृत महोत्सव हमारा तो चल ही रहा है, पर इसको और अच्छी तरह से माइंड में स्पष्टता के साथ, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, अलग अलग तरीके की बात, क्योंकि हम फिर वही अगेन गलती कर रहे हैं। आर्थिक आजादी बोल के हम अगेन वही मिस्टेक कर रहे हैं कि लोगों को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, आपको करना आएगा, नहीं करना आएगा तो भी मिल जाएगा। फिर अगेन एक मैसेज दे रहे हैं। तो हमें पूरी तरह से स्पष्ट होना है। इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है ये जो बीमारी मैंने बताई है, और मैं ये चाहता हूं कि इस बीमारी को दूर करने पर जो अस्तित्व ने हमें एक मौका दिया है, हमें भरपूर मौका दिया है, भरपूर। हर कोई व्यक्ति ये बात करेगा तो उसके पास कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो बात तो कर सकता है। बात करने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बड़े विश्लेषण, बहुत अच्छे तरीके से बातें करेंगे,
पर उनके पास कोई तरीका, प्रैक्टिकल तरीका नहीं होता है कि वो इस विषय पे काम कर सके। लेकिन अस्तित्व ने हमें एक ऐसा मौका दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा अवसर दिया है जिसके माध्यम से हम इस विषय पे बहुत व्यापक रूप से काम कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर रियल सेंस में इस विषय पे काम करें। प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ, बाकी तो हम रोज ही बात करते रहेंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। जो भी साथी एक दिन की बात सुनकर कुछ निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, उनसे मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा। इतने बड़े अभियान, 1 घंटे की वार्ता से आप जो उसका एक सिस्टम बनाना चाहते हैं ना, वहीं हमारी एक थोड़ी सी अलग अलग दिशाएं स्थापित हो जाती है। लगातार बातचीत चलेगी, पर आज आपको संक्षेप में ब्रीफ कर देता हूं कि हमारा मकसद रहेगा प्रोजेक्ट का लोगों में आत्मविश्वास को जागृत करना। 2 चीजें उसमें आत्मविश्वास में, कि मैं अपने जीवन की सारी आर्थिक आवश्यकताओं को अपने पुरुषार्थ से अच्छी तरह पूरा कर सकता हूं। वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। विश्वास में ये नहीं लाना है कि मैं बहुत जिद्दोजहद करके या देखो कोशिश करता हूं, नहीं, ये तो मैं बहुत आसानी से पूरा कर सकता हूं। और दूसरा जो विश्वास में लाना है, ये लाना है कि मेरे माध्यम से मैं अनेक लोगों में ये विश्वास कायम कर सकता हूं। मैं अकेला ही अपना जीवन नहीं संवार सकता हूं, बल्कि मेरे माध्यम से मैं कई लोगों का जीवन संवार सकता हूं, कई लोगों में ये विश्वास कायम कर सकता हूं, कई लोगों को ये रास्ता दिखा सकता हूं। ये विश्वास में 2 चीजें कायम करना, ये तो हो गया मकसद। अब इसके विभिन्न जो है वो बातें होगी, उसमें वो अलग अलग हम टाइम टू टाइम चर्चा करते रहेंगे। इसके जैसे सब डिवीजन करते हैं ना, जैसे एक मुख्य उद्देश्य होता है, फिर उसके भाग करते हैं, तो भाग में आएगा कि हम सबको पहले मूल्य आधारित कार्य प्रणाली स्थापित करना, स्वास्थ्य रक्षा पर और अच्छा काम करना, और कैसे ऑर्गेनिक खेती, जहर मुक्त भोजन, लाइफस्टाइल, तो ऐसे बहुत सारे डिवीजन होंगे। वो आज का आज सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा कवर, पर ये आगे की बातें। पर मुख्य प्रोजेक्ट है इस देश के आम जन में आत्मविश्वास जागृत करना कि मैं अपना जीवन तो बहुत आराम से बना सकता हूँ।